जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 10th हिंदी काव्य का चैप्टर 3 जो कि है सवैये तथा कवित्व व्याख्या लेकर के आ चुका हूं। बहुत ही अच्छे से आप सभी को व्याख्या समझाऊंगा। पहले व्याख्या समझाऊंगा, उसके बाद व्याख्या लिखना कैसे है वो भी बताऊंगा। बहुत ही अच्छे से मैंने नोट्स तैयार किया है, बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सवैये तथा कवित्व को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने दोस्तों पहला सवैया आ चुका है, जो कि है दोस्तों सबसे पहले इसको पढ़ेंगे क्योंकि जो है कविता पढ़ने से ही उसका मुख्य आनंद हमको प्राप्त होता है। तो लिखेंगे, पढ़ेंगे इसको। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। एक एक शब्द को समझिएगा। तो यहाँ पर रसखान जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर अगले जन्म में मैं, रसखानी मतलब रसखान जी कहते हैं कि अगर अगले जन्म में मैं मनुष्य हूँ, ठीक है, मनुष्य हूँ मतलब मनुष्य हूँ, कि अगर अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो वही मनुष्य बनूं। कौन सा मनुष्य बनूं? वही मनुष्य बनूं जो बसे, बसे माने निवास करेगा कहाँ पे? ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वारन मतलब ग्वाल बालों के संग। यानी अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूंगा, रसखान जी कहते हैं, तो वही मनुष्य बनूंगा जो ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वाल बालाओं के संग निवास करेगा। ठीक है, ग्वाल बालों के संग, ग्वालों के संग निवास करेगा। अगले जन्म में अगर मैं मनुष्य बना तो ऐसा ही मनुष्य बनने की इच्छा प्रकट करता हूँ, रसखान जी कहते हैं। आगे कहते हैं अगर अगले जन्म में मैं पशु हूँ, ठीक है, जब पशु हूँ मतलब अगर अगले जन्म में मैं एनिमल बनूं, पशु बनूं, तो कहाँ बस मेरो। तो रसखान जी कहते हैं तो कहाँ पर मेरा बस माने निवास होगा। कहते हैं तो मेरा कहाँ पर निवास होगा। अगली लाइन यानी आगे भाग में बताते हैं, कहते हैं अगर मैं पशु बनूंगा तो मेरा निवास कहाँ पर होगा। बोलते हैं चरौ नित नंद की धेनु मझारन। तो मैं नित माने प्रतिदिन, नंद की मतलब नंद बाबा की, धेनु मतलब गायों के, मझारन माने मध्य में, चरौ माने चरूंगा। ठीक है, अगर अगले जन्म में मैं क्या बनूंगा, पशु बनूंगा, तो मैं नंद बाबा के गायों के समूहों के मध्य में चरूंगा। ठीक है, आगे बोलते हैं पाहन हो तो वही गिरी को। कहते हैं अगर मैं अगले जन्म में पाहन हूं मतलब पत्थर बनूं, ठीक है, अगर अगले जन्म में मैं पत्थर बनूं तो वही गिरी को अर्थात उसी पर्वत का पत्थर बनूं। आगे रहीम सॉरी रसखान जी कहते हैं कि अगर अगले जन्म में मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं, जो माने जिसको धरे माने धारण कर लिया था, कर माने हाथ में अपने छत्र की तरह। किसको धारण कर लिया था? देखिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए एक बार इंद्र देवता, देखिए इंद्र को तो भैया वर्षा का देवता माना जाता है, ठीक है ना। तो इंद्र देवता एक बार ब्रज के वासियों से क्रोधित तो हो गए और उन्होंने उनके ऊपर प्रलय कर दिया है ना, बहुत ज्यादा मूसलाधार वर्षा, आंधी तूफान ला दिया। तो वहां पर श्री कृष्ण ने क्या किया, ब्रज के वासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। ठीक है, अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और उसी पर्वत के नीचे सभी ब्रजवासी आ गए और वो सुरक्षित बच गए। ठीक है ना, इसी तरीके से 6-7 दिन इसी तरह वो उठाए रहे और फिर जा करके इंद्र को अंत में हार माननी पड़ी, है ना। तो यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि भाई अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर पत्थर बनूं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में, अपने कर में छत्र की तरह धारण कर लिया था। छत्र मतलब जैसे राजाओं के सिर पर एक छतरी जो ओढ़ाई जाती है ना, उसको छत्र बोलते हैं, है ना। तो कहने का मतलब कि जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों में छत्र की तरह धारण कर लिया था, पुरंदर माने इंद्र की, धारण माने मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए, है ना। आई बात समझ में? अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में छत्र की तरह इंद्र की मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए धारण कर लिया था। ठीक है, जो खग हो तो बसेरो करो। आगे रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में खग बनूं यानी पक्षी बनूं तो मैं बसेरा करूंगा, निवास करूंगा कहां पर। बोलते हैं कि मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मिल करके मैं कहां पर रहूंगा, कालिंदी माने यमुना नदी के, कूल माने तट पर। ठीक है, यमुना नदी के तट पर, कदम्ब की डारन माने कदम्ब के वृक्ष की डालियों में मैं निवास करूंगा। ठीक है, कहते हैं अगर पक्षी बनूंगा तो
यमुना नदी के किनारे पर कदम्ब के वृक्ष की डालियों में मैं निवास करूंगा। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या लिखना है। तो एक तरफ लिखेंगे मानुष हो, दूसरी तरफ की डारन। ठीक है, शुरू के दो शब्द आपको लिखना है और फिर अंतिम के दो शब्द आपको लिखना है, फिर डैश डैश कर देना है कि हम यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या लिख रहे हैं भैया जी। ठीक है, संदर्भ पूछेगा तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। प्रसंग पूछे तो लिखे प्रस्तुत पद्यांश में रसखान जी ने अपने मन की अभिलाषा को व्यक्त किया है। व्याख्या में हम लोग लिखेंगे रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त करूं तो मैं गोकुल और ब्रज के ग्वालों के साथ ही निवास करूंगा। ठीक है, बोलते हैं अगर मैं पशु योनि में जन्म पाऊं तो प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के साथ चरूंगा। ठीक है, आगे बोलते हैं अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का जिसे भगवान कृष्ण ने इंद्र की मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए अंगुली में उठा लिया था। इतना हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है हमारे सामने, अगला पद्यांश आ चुका है। इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, जूम आउट करता हूँ क्योंकि आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, बस अब क्लियर हो गया। और इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। हाँ, अब हमारे सामने अगला पद्यांश आ चुका है। आजू गई होती भोरे ही हो, रस खान रही वही नंद के भौ नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जाते कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अनजाने भोहे, बनाई बनाई डिठो नहीं। डारी हमेला निहार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। अब यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है, क्या कहती है, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, मैं तो आज गई होती, मतलब आज ही गई थी। आज गई होती मतलब आज ही गई थी, भोर ही हूँ मतलब सुबह। मैं आज सुबह ही गई थी। कहाँ गई थी, आगे बता रही हैं, कहती हैं रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि एक सखी मैं आज ही गई थी, आज सुबह ही गई थी। कहाँ गई थी, रई वही नंद के भव नहीं। कहाँ गई रही, तो बोलती है मैं रई मतलब गई रही। कहाँ गई रही, वही मतलब उसी नंद बाबा के भव नहीं माने घर गई थी। बोलती हैं कि मैं आज उन्हीं नंद बाबा के घर गई थी सुबह भोरे में। ठीक है, भोर ही मतलब सुबह ही मैं नंद बाबा के घर गई थी। अब आगे बोलती है तो क्या हुआ, आगे बोलती है कि वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। वाक्यो मतलब उनका पुत्र जो है, वाको मतलब उनका पुत्र यानी श्री कृष्ण जो है, वो जियो मतलब जिए, जुग माने युगों तक, लाख करोड़ मतलब लाखों करोड़ों युगों तक जिए। मेरी ये मनोकामना है कि उनका पुत्र जो है वो लाखों करोड़ों युगों तक जिए। है ना, समझ रहे हैं बात को, कि उनका पुत्र जो है वो लाखों करोड़ों युगों तक जिए। यशोदा माता, जसोमती को मतलब यशोदा माता का, सुख माने सुख जो है, जात कहे नहीं मतलब कहा नहीं जा सकता, इतना ज्यादा सुख उनके पास है ना। यशोदा माता का सुख जो है भैया अवर्णनीय है, इतना ज्यादा सुख है उस बालक के उनके घर में आने से कि वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जात कहे नहीं, कहा नहीं जा सकता वो सुख। ठीक है, अब आगे बताती हैं कि जब मैं गई देखी तो वो अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी। क्या कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी। वो उन्हें तेल लगाती थी, तेल लगाने के बाद फिर वो लगाई के अंजन मतलब, फिर अंजन माने काजल लगाई। ठीक है, सबसे पहले तो वो तेल लगाई, तेल लगाने के बाद फिर काजल लगाई। ठीक है, उसके बाद फिर उसकी भौहों को बनाई, यानी उसकी बरौनियों को बढ़िया से, यानी अपने पुत्र की बरौनियों को बढ़िया से बनाती हैं। उसके बाद फिर क्या करती हैं, बना देती हैं डिठौनही माने काला टिक्का, है ना, मस्तक में काला टिक्का लगा देती हैं। डिठौनही मतलब काला टिक्का लगा देती हैं ताकि किसी की नजर ना लगे। ठीक है, आगे कहती हैं फिर डारी हमेला निहार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। फिर वो डारी मतलब डाल देती हैं, हमेला निहार मतलब सोने और चांदी से बना हुआ हार उनके गले में। ठीक है, यानी सोने और चांदी से बना हुआ जो हार है उनके गले में डाल देती हैं, और उसके बाद फिर बार बार उनकी ओर निहारती हैं। ठीक है, यानी श्री कृष्ण की ओर वो बार बार निहारती हैं, उनके ऊपर न्योछावर होती हैं, वारत मतलब न्योछावर होती हैं। ठीक है, और ऐसा लग रहा था ज्यों माने जैसे वो चुचकार रही हूँ अपने बच्चे को, छौ नहीं मतलब पुत्र को। ठीक है, अपने पुत्र को वो बार बार चुचकार रही थी, यानी पुचकार रही थी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो जैसे कोई बहुत प्यारा पशु हो गया तो उसको हम लोग चुचकारते हैं, वैसे वो अपने छोटे बच्चे को क्या कर रही थी, चुचकार रही थी। तो हम लोग क्या करेंगे, आज गई एक तरफ लिखेंगे, छौ नहीं दूसरी तरफ लिखेंगे। ठीक है ना, इसको हम थोड़ा जूम इन कर लें ताकि आप सभी को अच्छे से दिखे, फुल स्क्रीन में दिखे, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो भाई,
हम लोग संदर्भ में पूर्वत यानी जैसा पहले वाले में था सेम वही यहाँ पे चिपका देना है। प्रसंग में प्रस्तुत सवैया में एक सखी द्वारा दूसरी सखी से श्री कृष्ण और यशोदा के प्रेम का वर्णन करने की बात कही गई है। अब यहाँ पर व्याख्या में लिखेंगे, एक सखी दूसरे सखी से कहती है, आज सुबह ही मैं नंद बाबा के घर गई थी। उसका पुत्र यानी श्री कृष्ण लाखों करोड़ों वर्ष जीवित रहे। यशोदा माता का सुख अवर्णनीय है। यशोदा माता उसे तेल लगाकर तथा काजल लगाकर उसकी भौहें बनाती हैं तथा काला टीका लगाती हैं। उसके बाद उन्हें हार पहनाकर उस पर न्यौछावर होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजत पीरी कछोटी। वा छवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोलई गयो माखन रोटी। अब यहाँ पर सॉरी, मैं बार बार रहीम दास बोल रहा हूँ, तो जहां पे रहीम दास मुझसे गलती से निकल गया हो वहां पे रसखान जी लिख लेगा। ठीक है, यहाँ पे रसखान जी भगवान श्री कृष्ण के बचपन की सुंदरता का वर्णन करते हैं। बचपन की सुंदरता का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? कहते हैं कि भैया धूरी भरे मतलब धूल से भरे हुए, धूल से भरे हुए। श्यामजू मतलब जो श्री कृष्ण भगवान है। अति शोभित मतलब बहुत ज्यादा सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, और उतनी ही सुंदर यानी जितना ये उनका स्वरूप है उतनी ही तैसी मतलब उसी प्रकार बनी हुई है उनके सिर की सुंदर चोटी। ठीक है, यानी जितना वो धूल से सने हुए सुंदर लग रहे हैं उतना ही सुंदर उनके सिर की सुंदर चोटी जो है, जो चोटी बांधे हुए हैं वो सिर पर, वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। ठीक है, वो खेलते हुए खाते हुए फिर रहे हैं आंगन में। ठीक है, और पग माने पैरों में, पैजनी माने जो पायल बंधी हुई है वो बज रही है। उनके पैरों में पायल जो है वो बज रही है। ठीक है, और पीरी मतलब पीला, कछोटी माने कच्छा। कच्छा क्या है? एक प्रकार का वस्त्र है ना। तो जो उन्होंने पीला कच्छा अपने कमर में पहन रखा है वो बहुत ज्यादा सुशोभित हो रहा है। आगे बोलते हैं रसखान जी कि वाह छवि को रस खानी बिलोकत। रसखान जी कहते हैं कि उस छवि को मैं देख करके, बिलोकत माने देख करके, उस छवि को, उस इमेज को, भगवान श्री कृष्ण की उस सुंदरता को मैं देख करके वारत माने न्यौछावर करता हूँ कामदेव। कामदेव कौन है भैया? तो कामदेव भैया दुनिया के सबसे सुंदर देवता माने गए हैं कामदेव। लेकिन यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की उस सुंदरता के आगे मैं कामदेव की कोटि मतलब करोड़ों कलाओं के यानी कामदेव की करोड़ों सुंदरता की निधि माने खजाना को उनके सामने मैं वारता हूँ यानी न्यौछावर कर देता हूँ। यानी श्री कृष्ण की उस सुंदरता के आगे कामदेव, करोड़ों कामदेव आ जाए उनकी सुंदरता भी उस सुंदरता की तुलना नहीं कर सकती। यानी कहने का मतलब क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की उस सुंदरता के आगे मैं करोड़ों कामदेव की कलाओं को अर्थात करोड़ों कामदेव की सुंदरता के खजाने को मैं न्यौछावर करता हूँ उस सुंदरता के ऊपर। ठीक है, आगे कहते हैं काग के भाग बड़े सजनी। आगे रसखान जी कहते हैं कि भैया उस काग माने कौवे के भाग माने किस्मत जो है बहुत बड़े हैं, उस कौवे के भाग्य बहुत अच्छे हैं। सजनी माने हे दर्शकों, हे पाठकों, हे श्रोतागण। ठीक है, यानी कि भैया उस कौवे के भाग्य बहुत अच्छे हैं क्योंकि उसने हरी हाथ माने श्री कृष्ण के हाथों से ले गया माखन रोटी, यानी मक्खन से सनी हुई रोटी को वो कौवा जो है चुरा करके ले गया भगवान श्री कृष्ण के हाथों से। इसका मतलब वो कौवा भाग्यशाली है, वो कौवे का भाग्य बहुत अच्छा है। ठीक है जी, आई बात समझ में? अब हम लोग भैया एक तरफ लिखेंगे धूरी भरे, दूसरी तरफ माखन रोटी। संदर्भ पूर्वक प्रसंग प्रस्तुत सवैया में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या में हम लोग लिखेंगे, रसखान जी कहते हैं कि धूल से भरे हुए श्याम सुशोभित हो रहे हैं और वह ही शोभायमान उनके सिर की चोटी है। पीली लंगोटी पहने हुए वो आंगन में घूम रहे हैं तथा उनके पैरों की पायल बज रही है। रसखान जी उस छवि पर कामदेव की करोड़ों कलाओं को निछावर करते हैं। उस कौवे का भाग्य कितना अच्छा है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी चुरा करके ले गया। ठीक है, अगला है जा दिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहनितानन गोधन गावत, वेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना सो कई रस खाने ही में समाई गयो है। को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। अब यहाँ पर एक सखी दूसरे सखी से कहती है, क्या कहती है कि भैया जा दिन ते मतलब जिस दिन से
वह नंद को छोरा मतलब नंद बाबा का छोरा अर्थात श्री कृष्ण। यानी जिस दिन से वह श्री कृष्ण या वन माने इस जंगल में धेनु मतलब गायों को चरा करके गए हैं, यानी जिस दिन से श्री कृष्ण इस जंगल में गायों को चरा करके गए हैं और मोहनी माने मन को मोह लेने वाली तानों से, तान मतलब सुर आप लोग जानते हैं, मन को मोह लेने वाली तान से गोधन को गाते हुए, गोधन क्या है, गायों को चराते वक्त गाया जाने वाला एक प्रकार का गीत है, ठीक है ना। तो मन को मोह लेने वाली तान से उन्होंने गोधन गाते हुए, ठीक है, और बेनु मतलब बांसुरी बजा करके उन्होंने हम लोगों को रिझाई गए हुए अर्थात प्रसन्न करके चले गए हैं, ठीक है। मन को मोह लेने वाली तान से गोधन गाते हुए और बांसुरी बजाते हुए वो हमें प्रसन्न करके चले गए हैं, ठीक है। वा दिन सो कछु टोना सो कई, कहते हैं हे सखी वा दिन सो मतलब उस दिन से ऐसा लगता है कि जैसे वो कछु टोना सो कई, यानी वो हमारे ऊपर कुछ टोना करके चले गए हैं। उस दिन से ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे ऊपर कुछ टोना सा करके चले गए हैं, क्योंकि रसखान जी कहते हैं कि वो सखी दूसरे सखी से कहती है कि भैया वो श्री कृष्ण जो है हमारे हिये में अर्थात हमारे हृदय में समा गए हैं, यानी श्री कृष्ण उसी दिन से हमारे हृदय में समा गए हैं, ठीक है। और को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, कहती है एक सखी दूसरे सखी से कि हे सखी अब तो को न काहू की कानी करे अर्थात तो कोई भी ना माने नहीं, काहू की मतलब किसी की भी, कानी मतलब चिंता नहीं करता, क्योंकि अब कोई भी किसी की चिंता नहीं कर रहा है। सिगरो ब्रज वीर मतलब सिगरो माने सभी, ब्रज के वीर माने जितने भी ब्रज के लोग हैं, सिगरो ब्रज वीर मतलब संपूर्ण ब्रज के लोग जो हैं वो श्री कृष्ण के नाम बिकाई गए है अर्थात बिक गए हैं। उस दिन से ऐसा लग रहा है जैसे ये ब्रज के जितने लोग हैं वो सभी श्री कृष्ण के नाम बिकाई गए है अर्थात बिक गए हैं, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे जा दिन ते, दूसरी तरफ गयो है। संदर्भ पूर्वत प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में दो गोपियों के वार्तालाप का वर्णन हुआ है। व्याख्या, एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है जिस दिन से श्री कृष्ण इस जंगल में गायों को चरा करके गया है वो सुंदर गोधन गा करके हमारे मन को प्रसन्न कर गया है। उस दिन से कुछ टोना जैसे हो गया है कि श्री कृष्ण हमारे हृदय में समा गए हैं, ठीक है। अब कोई भी किसी की चिंता नहीं करता है, ऐसा लगता है कि सभी ब्रजवासी बिक गए हैं, है ना। अगला है कान्ह भये बस बांसुरी के, है ना, आई बात समझ में। कान्ह भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चही है, निस दौस रहे संग साथ लगी यह सौतीन तापन क्यों सही है, जिन मोहि लियो मन मोहन को रस खानी सदा हमको दहिए, मिलियाओ सब सखी भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। अब यहाँ पर एक सखी अभी दूसरे सखी से ही कह रही है कि भैया कान्ह भये बस बांसुरी के, यानी कान्ह माने श्री कृष्ण जो हैं वो भय माने हो गए हैं, बस माने बस में, बांसुरी के मतलब इस मुरली के, इस बांसुरी के, यानी इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। कन्हैया जो है कृष्ण भगवान जो है वो इस मुरली के, इस बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कहती हैं कि हे सखी अब कौन हमको चाहिए, मतलब हमको कौन चाहेगा, अब हमको कौन चाहेगा, बड़ी टेंशन है भैया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे बोलती है वो सखी कि भैया निसदौस, निसदौस मतलब रातों दिन, रहे मतलब रहती है, संग संग साथ लगी, अर्थात ये मुरली जो है, ये बांसुरी जो है, वे श्री कृष्ण के साथ रातों दिन रहती है ना, रातों दिन उनके साथ लगी रहती है। और यह सौतीन तापन मतलब, सौतीन तापन मतलब सौतेलेपन का भाव, ठीक है। सौतीन तापन मतलब सौतेलेपन का भाव। तो हम ये सौतेलेपन का भाव क्यों सही है, मतलब क्यों सहे भाई, है ना, हम ये सौतेलेपन का भाव आखिर क्यों सहे। जिन मोह लियो मनमोहन को, कहती हैं कि जिस मुरली ने मोह लिया मनमोहन को, अर्थात जो सबका मन मोहते थे उस मुरली ने उनका मन मोह लिया, है ना, जो सबका मन मोह लेते थे उस मुरली ने उन्हीं को मोह लिया। जिन मोह लियो मनमोहन को, अर्थात जिसने सभी के मन मोहने वाले को ही मोह लिया। रसखान जी कहते हैं कि वो सखी कहती है कि भैया ये बांसुरी सदा माने हमेशा हमको दही है मतलब जलाती रहेगी, यानी हमको हमेशा इस बांसुरी से ईर्ष्या होती रहेगी, जलन होती रहेगी, है ना। तो अब सभी सखियां कहती है कि हे सखी मिल आओ सबे सखी भागी चले, कि आओ सब लोग मिल करके हम इस ब्रज को छोड़ करके चले जाएं कहीं दूसरे जगह, क्योंकि अब तो ब्रज में, अब इस ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, इसके अलावा कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है। इतना हम लोग लिखेंगे। कान्ह भय एक तरफ बांसुरी रही है दूसरी तरफ,
संदर्भ पूर्वक प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या यानी जलन की भावना प्रकट किया गया है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि कृष्ण तो अब बांसुरी के हो गए हैं, अब हमें कौन चाहेगा। बांसुरी रातों दिन उनके साथ रहती है, अब हम ये सौतेलापन क्यों सहन करें। जो सबका मन मोहते हैं मुरली ने उनको मोह लिया, ये बात हमेशा हमें जलाती रहेगी, है ना। हे सखी चलो अब हम सब भाग चलें, अब ब्रज में केवल बांसुरी रहेगी। आई बात समझ में। अगला है, मोर पखा सिरे ऊपर राखी हूँ गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा ना धरूंगी। अब यहाँ पर एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, क्या कह रही है कि मोर का पंख जो है अपने सिर के ऊपर रखूंगी। जैसे श्री कृष्ण सिर पर मोर का पंख रखते हैं ना, वैसे ही मैं भी अपने सिर पर मोर का पंख रखूंगी। ठीक है, चलो भाई रख लो, कोई दिक्कत नहीं। गुंज की माल गले पहनूंगी। और गुंज, गुंज किसको बोलते हैं, तो गुंज दोस्तों जंगल में एक प्रकार का पौधा पाया जाता है जिसका फल, जिसको घुंघची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घुंघची। तो घुंघची की माला मैं भी अपने गले में पहनूंगी जैसे श्री कृष्ण पहनते हैं। आप लोग गुंज की माला गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो गुंज की माला गले पहनूंगी अर्थात मैं भी घुंघची की माला अपने गले में पहनूंगी जैसे श्री कृष्ण पहने रहते हैं। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी अर्थात मैं भी पीला वस्त्र ओढ़ूंगी। ओढ़ी पीतम्बर माने जैसे श्री कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़े रहते हैं, वैसे ही पीतम्बर मतलब पीला वस्त्र मैं भी ओढ़ूंगी। और जैसे वो डंडा लेकर चलते हैं वैसे मैं भी लय लकुटी मतलब लाठी लेकर चलूंगी, है ना। जैसे श्री कृष्ण चलते हैं, मतलब कहने का मतलब वो जो जो करते हैं मैं वो सब करूंगी। वो सखी दूसरे सखी से कह रही है कि बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। जैसे वो जंगल के ग्वाल बालाओं के संग माने साथ में फिरते हैं ना, वैसे ही मैं भी जंगल जंगल इन गायों के समूहों के साथ और ग्वालों बालों के साथ मैं भी फिरूंगी। जैसे वो फिरते हैं वैसे मैं भी फिरूंगी, है ना। वो सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, रसखान जी यहाँ पर कह रहे हैं कि वो एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, भाव तो वो ही मेरो रस खान, है ना। कि भाव सेम मेरा वही, मेरा भी सेम वही भाव रहेगा जो श्री कृष्ण का भाव रहता है, ठीक है ना। जैसा वो सबके साथ प्रेम करते हैं वैसे ही मैं भी सबके साथ करूंगी, है ना। आई बात समझ में। भाव तो वो ही मेरो, यानी मेरा मेरे भाव भी श्री कृष्ण के भाव जैसे होंगे, है ना। तो हे सखी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। जो जो तू कहेगी सब स्वांग माने सभी कलाएं सभी नाटक में करूंगी, है ना। जो जो श्री कृष्ण कहते हैं करते हैं, जो जो तुम मुझे कहोगी वो सारी कलाएं मैं करूंगी। लेकिन एक चीज नहीं करूंगी। कौन सी चीज नहीं करेगी, वो आगे बोल रही है कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। कहती है कि जिस मुरली को, या मुरली मुरलीधर को यानी श्री कृष्ण की मुरली को, जिस मुरली को वो हमेशा अपने अधरा माने अधरान मतलब अपने दोनों होठों में धरी मतलब रखे रहते हैं। जिस मुरली को श्री कृष्ण अपने होठों में हमेशा धारण किए रहते हैं, अधरा न धरूंगी, उसको मैं अपने अधरा माने होठों में ना धरूंगी मतलब नहीं धरूंगी। देख सकते हो मुरली से कितनी बड़ी जलन मची हुई है। यहाँ पर बोल रही है कि या मुरली मुरलीधर की, यानी वह मुरली वह बांसुरी जिसको मुरलीधर यानी श्री कृष्ण अपने अधरान मतलब अपने होठों में धरी मतलब रखे रहते हैं, मैं उस मुरली को अपने होठों में नहीं रखूंगी। देख रहे हो दोस्तों, देख रहे हो विनोद। मोर पखा एक तरफ लिखेंगे, ना धरूंगी दूसरी तरफ लिखेंगे। संदर्भ पूर्वक प्रसंग में पूर्वत व्याख्या। एक सखी दूसरे गोपी से कहती है कि मैं अपने सिर पर मोर का पंख लगाऊंगी और गले में बैजंती के पुष्प की, बैजंती नहीं लिखेंगे, इसको घुंघची लिखेंगे, ठीक है, माला पहनूंगी। पीला वस्त्र ओढ़कर और लाठी लेकर मैं जंगलों में ग्वालों के संग घूमूंगी। अर्थात मैं वो सब कुछ करूंगी जो श्री कृष्ण करते हैं, लेकिन जिस प्रकार श्री कृष्ण अपनी होठों पर मुरली लगाए रहते हैं मैं वो नहीं करूंगी, मैं वो नहीं हूँ, ठीक है। चलो अब हम लोग कवित्व की व्याख्या देखेंगे, लेकिन इसको देखने से पहले यदि अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो बता दीजिए महादेव, आप कब लाइक करेंगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। कवित्व की व्याख्या हम सबसे पहले समझेंगे फिर लिखना भी सीखेंगे। गोरज बिराजे भाले लहे लही बन माले, आगे गैया पीछे ग्वाले गावे मृदुबानी री। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पित पट फहरानी री। रस बरसावे तन तपनी बुझावे, नैन प्राणनी रिझावे, वह आवे रस खानी री। अब यहाँ पर एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, एक सखी दूसरे सखी से कहती है
क्या कहती है कि गोरज माने गायों के पैरों की धूल। गोरज किसको बोलते हैं? गायों के पैरों की धूल। तो देखिए अब यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो गायों को चरा करके गांव की तरफ लौट रहे हैं, ठीक है। गायों के समूह के साथ, ग्वाल बालों के साथ वो घर की तरफ लौट रहे हैं। तो उसी का वर्णन यहाँ पर हो रहा है कि गोरज माने गायों के चरणों की धूल जो है उनके भाल माने मस्तक में विराजे, मतलब सुशोभित तो हो रही है। इनके मस्तक में? श्री कृष्ण के मस्तक में, ठीक है। और लहलही मतलब लहलहा रही है, बनमाल मतलब जंगल के फूलों से बनी हुई माला, ठीक है। जंगल के फूलों से बनी हुई माला जो है उनके गले में लहलहा रही है, ठीक है। आगे बोलती हैं कि आगे गैया पीछे ग्वाल, कि आगे आगे गायें आ रही हैं, पीछे पीछे सभी ग्वाल जो हैं गावें मृदु बानी रे, अर्थात मीठी बाड़ी में गाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आगे आगे सभी गायें आ रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल जो है मीठी बाड़ी में गाते हुए आ रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, उनके बांसुरी की ध्वनि जो है, ध्वनि मतलब ध्वनि जो है मधुर मधुर है, ठीक है। यानी जैसे उनके बांसुरी की ध्वनि मीठी मीठी है, मधुर मधुर है, वैसे ही उनकी बंक चितवनी है, वैसे ही उनकी तिरछी नजरें हैं, ठीक है। बंक चितवनी मतलब तिरछी नजरें, वैसे ही उनकी तिरछी नजर है और मंद मंद मुस्कान है, ठीक है। जैसे उनके बांसुरी की ध्वनि मधुर मधुर है, वैसे ही उनकी तिरछी नजर और मंद मंद मुस्कान है, ठीक है। आगे बोलती है यहाँ पर कि कदम बिटप के निकट तटनी के तट अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी। अब यहाँ पर एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, तुम अटा मतलब अटारी, अटारी किसको बोलते हैं? एक मंजिल घर उसके बाद जो दूसरी मंजिल ऊपर बनती है, ठीक है। तो अटा मतलब अटारी में चढ़ी मतलब चढ़ करके, चाही मतलब चाहो तो देख लो। कहती है कि हे सखी तुम अटारी में चढ़ करके चाहो तो देख लो। वो कहा कदम बिटप यानी कदम के वृक्ष के निकट माने पास में, तटनी के तट मतलब यमुना नदी के किनारे, ठीक है। वो यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष के पास में, ठीक है। पीत माने पीला, पट माने वस्त्र जो है फहरा रहे हैं। तुम्हें इच्छा हो तो तुम अट्टालिका यानी अटारी में चढ़ करके देख सकते हो, ठीक है ना। वहां से साफ सुथरा दिखाई देगा। रस बरसावे तन तपन बुझावे नयन प्राण निधि झावे वह आवे रस खानी। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि वो रस बरसा रहे हैं, आनंद की वर्षा कर रहे हैं, और हमारे तन माने हमारे शरीर की और हमारे नयन माने नेत्रों की तपन को, गर्मी को वो बुझावे मतलब दूर कर रहे हैं, ठीक है। प्राणा निधि झावे वो हमारे प्राणों को प्रसन्न कर रहे हैं, और वह आवे रस खानी रे यानी हे सखी वो आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग गोरज विराजे एक तरफ लिखेंगे और रस खानी रे दूसरी तरफ लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवित्व शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता रस खान जी हैं, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, रस खान जी हैं। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के मनमोहक दृश्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या में हम लोग लिखेंगे, एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है गायों की धूल श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित हो रही है और गले में माला शोभायमान हो रही है। आगे आगे गायें आ रही हैं, उनके पीछे सभी ग्वाल मीठी बाड़ी में गीत गाते हुए आ रहे हैं। उनकी नजरें तिरछी हैं तथा चेहरे पर मुस्कान है, उसी प्रकार उनके मुरली की धुन भी मधुर है। कदम्ब के वृक्ष के नीचे यमुना नदी के तट पर वो पीला वस्त्र फहरा रहे हैं। आप चाहें तो अटारी पर चढ़कर देख सकती हैं, ठीक है। वो प्रेम रस बरसा कर क्या कर रहे हैं? हमारे शरीर की तपन दूर कर रहे हैं और हमारे प्राणों को प्रसन्न करते हुए वो आ रहे हैं। इतना हम लोग लिखेंगे। यहाँ से आपका चैप्टर खत्म हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो अगला काम क्या करना है आपको पता है, ठीक है। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।